हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन हम खास करके ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा उसके लिए बीए 4 सेमेस्टर जिनका सेशन 2024 से 28 है और ये हिस्ट्री है मेजर 5 और इसमें एक यूनिट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। देखिए, इस एक यूनिट में आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर हम इस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सभी को आप याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले भूमिका में लिखना है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनापति एवं शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न राजनीति अस्थिरता और अराजकता के कारण उसका उदय हुआ। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के बल पर फ्रांस की सत्ता प्राप्त की। तो इस प्रकार आपको इसका भूमिका में लिख देना है। और देखिए यहाँ पे है नेपोलियन के उदय के कारण है, तो क्या कारण है चलिए देखते हैं। इसका कारण है फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक अस्थिरता। क्रांति के बाद फ्रांस में स्थिर सरकार का अभाव हुआ, मतलब कमी हो गया। और देखिए दूसरा पॉइंट में है डायरेक्टरी शासन की कमजोरी, भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता के कारण जनता असंतुष्ट थी। और तीसरा पॉइंट में है देखिए नेपोलियन की सैन्य सफलताएं इटली और मिस्र के अभियानों ने उसे लोकप्रिय बनाया, और यही है नेपोलियन बोनापार्ट। आप देख सकते हैं कैसे वो आदमी थे। और देखिए चौथा पॉइंट है जनता का समर्थन। जनता एक शक्तिशाली एवं सक्षम नेता चाहती थी। सैन्य समर्थन, सेना ने नेपोलियन का पूरा साथ दिया। और यहाँ पे है छठा पॉइंट है ब्रह्मता पर 1799। इस घटना के बाद वह प्रथम कौंसल बना। और देखिए निष्कर्ष में भी आपको कुछ लिख देना है, मतलब लास्ट में नेपोलियन का उदय उसकी योग्यता, सैन्य प्रतिभा तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। उसने फ्रांस को स्थिरता और नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना। और यह है नेपोलियन बोनापार्ट। आप देख सकते हैं कि कैसा है वो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कौशल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है, कुछ जानकारी दे देना है आपको इसके बारे में। 1789 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम कौंसल बना। इस पद पर रहते हुए उसने फ्रांस में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। और देखिए इसकी प्रमुख उपलब्धियां प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, शैक्षिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो देखिए यहाँ पे प्रशासनिक सुधार है, प्रशासन को केंद्रीकृत एवं व्यवस्थित बनाया। आर्थिक सुधार में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की तथा कर व्यवस्था में सुधार किया। शैक्षिक सुधार में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की। धार्मिक सुधार में पोप के साथ कॉन्टोल 1801 में किया। और यहाँ पे है नेपोलियन संहिता कब हुआ, तो 1804 में समान कानून लागू किया तथा कानून के समक्ष समानता स्थापित की। सैन्य सुधार, सेना को आधुनिक एवं अनुशासित बनाया। निष्कर्ष में अभी आपको लास्ट में लिख देना है कुछ। प्रथम कौशल के रूप में नेपोलियन के फ्रांस को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती और आधुनिक प्रशासन प्रदान किया। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए इसका क्या पतन था। देखिए भूमिका में भी आपको लिख देना है, नेपोलियन ने यूरोप के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की, किंतु अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित होकर उसका पतन हो गया। यहाँ पे है देखिए वाटरलू 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ। और इसके देखिए नेपोलियन के पतन के कारण है अत्यधिक महत्वाकांक्षी। नेपोलियन की असीम महत्वाकांक्षा ने उन्हें अनेक युद्धों में उलझा दिया, जिनसे उनके संसाधन कमजोर हो गए और वो हार गया। और देखिए दूसरा पॉइंट में है महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता हुई। ब्रिटेन के युद्ध विरुद्ध इस व्यवस्था से यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था
प्रभावित हुई और वे नेपोलियन के नाराज हो गए। तीसरा नंबर पॉइंट है स्पेन का युद्ध। स्पेन का युद्ध हुआ था और उसमें उसका नुकसान करना पड़ा। चौथा में है रूस अभियान 1812 ईस्वी में हुआ इसकी विफलता। रूसी कठोर मौसम, भोजन कमी और जलती धरती नीति के कारण नेपोलियन की सेना को भारी क्षति पहुंचा। और यहाँ पे है यूरोपीय देशों का संयुक्त विरोध। और लास्ट में है वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1815 ईस्वी में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। और देखिए निष्कर्ष में भी आपको कुछ लिख देना है लास्ट में। नेपोलियन की असीम महत्वाकांक्षा, गलत नीतियां तथा यूरोपीय शक्तियों की एकता उसके पतन का प्रमुख कारण बन गया। तो इस तरह इसका आंसर समाप्त हो गया। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस प्रणाली एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। और यह बिना कौन सा कांग्रेस, तो यह है बिना कांग्रेस कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। देखिए भूमिका है 1815 ईस्वी बिना कांग्रेस के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस प्रणाली की स्थापना की। कांग्रेस प्रणाली के उद्देश्य देखिए यूरोप में शांति बनाए रखना, फ्रांसीसी क्रांति जैसे घटनाओं को रोकना, राजतंत्र की रक्षा करना, शक्ति संतुलन बनाए रखना, इस प्रकार की क्या है, ये सब कांग्रेस के है बिना कांग्रेस। यहाँ पे है प्रमुख कांग्रेस। देखिए एक्सली सफल कब, तो 1818 में, टोपाओ 1820 में, लाइबाक 1821 में, वेरोना 1822 में। इसका महत्व है यूरोप में कुछ समय तक शांति बनी रही, शांति संतुलन स्थापित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय असहयोग की भावना विकसित हुई, आगे चलकर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विकास का मार्गदर्शन पहुंचा। और निष्कर्ष है इसका कांग्रेस प्रणाली ने यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित की, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 1830 एवं 1830 की क्रांतियों के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। और देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1830 ईस्वी के क्रांति का परिणाम का वर्णन कीजिए, या फिर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं 1848 की क्रांतियों के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए, या फिर एक ही में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है। देखिए भूमिका है 1830 और 1848 की क्रांतियां यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इनका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की स्थापना करना। तो यह है 1830 और यह है 1848। देखिए इसका यह कारण था प्रतिक्रियावादी शासन में असंतोष, राष्ट्रवाद का विकास, उत्तरवादी विचारों का प्रसार, आर्थिक संकट एवं बेरोजगारी, जनता में राजनीतिक अधिकारों की मांग। और इसका परिणाम यह हुआ देखिए फ्रांस में राजवंश का अंत हो और गणतंत्र की स्थापना। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, जर्मनी और एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ, जनता के अधिकार और स्वतंत्र की भावनाओं की मजबूत हुई। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। और देखिए कुछ पॉइंट भी आपको लिख देना है 1848 और 1830 की क्रांति ने यूरोप की राजनीति को नई दिशा प्रदान की तथा आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में इसका विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। अगर आप इस सब्जेक्ट को मतलब इसके बारे में जितना भी डिटेल में जानकारी चाहिए और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको फ्री में मिल जाएगा। सभी विषय का आपको मिल जाएगा, मेजर 5, मेजर 6 और मेजर 7 के लिए तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।